बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो स्पेशली BPS 5 to 15 अलिफ से ये तक A to Z नॉलेज है, यानी टेस्ट से जॉब तक का सफ़र इस वीडियो का मौजू है। तो इस टेस्ट में काफ़ी दोस्तों के काफ़ी मैसेजेस वगैरह आ रहे थे और स्पेशली कमेंट्स भी कि आगे का प्रोसेस क्या है या कितने पर पास है। तो ये आपके हर सवाल का जवाब, आपके जो सवाल हैं वो मैं पहले बता दूं, फिर एक एक सवाल का मैं जवाब आपको बताता जा रहा हूं। पहला सवाल ये है कि टोटल जॉब्स कितनी हैं, क्योंकि कभी न्यूज़पेपर में आता है 50,000 हैं, कभी न्यूज़पेपर में आता है 90,000 हैं। कभी लोग कुछ कहते हैं, कभी लोग कुछ कहते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या ये जॉब्स जो हैं मेरिट पे हैं या कोटा पे हैं, यानी सिफारिश पे मिलेंगी, या जैसे PST JEST पास जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया उनको मिली। तीसरा आपका जो सवाल है वो ये है कि ये जो अभी शामियाने हैं, टेंट वगैरह हैं टेस्ट में, ये तो अभी मतलब IBA ने टेंट जो हैं टेंट वालों को वापस कर दिए। टेंट सिस्टम ख़त्म है, इस टाइम टेंट वगैरह कोई भी नहीं। सेंटर सिंध में टोटल 9 सेंटर हैं। तो मिसाल तौर जैसे सखर में IBA पब्लिक स्कूल है, हैदराबाद में IBA पब्लिक स्कूल हैदराबाद है, IBA पब्लिक स्कूल लाड़काना है, उसके बाद बेनज़ीर गर्ल्स पब्लिक स्कूल नवाबशाह है, पब्लिक स्कूल मीरपुर ख़ास है, फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची है या NEAD यूनिवर्सिटी कराची, और उसके बाद IBA पब्लिक स्कूल उबाड़ो है और IBA पब्लिक स्कूल जैकमाबाद वगैरह हैं। तो ये सेंटर्स हैं, इनमें शामियाने टेंट वगैरह लगे हुए थे, जिसमें डेली हर एक सेंटर में 5,000 कैंडिडेट्स की टेस्ट थी। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये टेंट जो है वजह क्या है कि टेंट वाले टेंट को फ़िलहाल IBA ने वापस कर दिया है, इसकी वजह भी मैं आपसे बताता हूँ। दूसरा आपका ये सवाल है कि जो मिसाल अभी पास हुए हैं, सुन रहे हैं, फिर इंटरव्यू होंगे, लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू होंगे, सिफारिश होगी, जिसके नंबर कम हैं वो पहले जॉब में आ जाएंगे। ये भी लोग कह रहे हैं कि पैसे भी चलेंगे, सिफारिश भी चलेगी। तो क्या ऐसा है? तो इस आपका ये सवाल भी मैंने नोटेड है। जितने भी सवाल हैं तकरीबन मैं नोट करके पहले आपको हर एक सवाल क्लियर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपके ये सवाल हैं। मज़ीद आपके जहन में भी कोई और सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यानी ये जो हमारी वीडियो है ये A to Z है। इस वीडियो को आप गौर से सुने। इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब है, ना सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन तीनों कैटेगरीज BPS 5 to 15 के आपके हर कैंडिडेट के हर सवाल का जवाब। उसके बाद ये सवाल है मिसाल तौर ग्रेस मार्क्स मिलेंगी या नहीं। जिस तरह की करेक्शन हुई है, किसी किसी की में ऐसा है कि ऑल करेक्ट लिखा है, किसी में B and D लिखा है, किसी में 2 ऑप्शन करेक्ट, किसी में चारों के 4 करेक्ट। और दूसरी बात ये भी है, जिस तरह PST JEST में ऐलान हुआ, मिसाल के जो 1-2 नंबरों से रहा है उसको हम ग्रेस नंबर देंगे। मिसाल तौर जिस तरह 55 पास था तो 53, 54 वालों को ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो क्या इसमें भी 38, 37, 39 वालों को या 30+ वालों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगी या नहीं? या दूसरी बात ये, क्या इसका रेशो 33 पे आ सकता है या नहीं? उसके बाद आपका जो सवाल है, हर सवाल में पहले आपको बता दूं, उसके बाद हर एक सवाल का मैं आपको क्लियरली जवाब देता हूं। तो उसके बाद सवाल क्या है आपका कि ऑफिशियल जो रिज़ल्ट है लिस्ट वाइज कब आएगा, पोर्टल पे कब होगा, क्या इस रिज़ल्ट में कोई धांधली वगैरह है, कोई 2 नंबरी वगैरह है? और उसके बाद टेस्ट जो है ऑफिशियल शेड्यूल मैट्रिक का, इंटर का, वो कब आएगा और इंटर और मैट्रिक की टेस्टेस कब होंगी? जबकि जो टेंट हैं वो भी IBA ने फ़िलहाल टेंट वालों को वापस कर दिए हैं। फ़िलहाल कोई भी सेंटर टेस्ट सेंटर नहीं है, जो भी कॉलेजेस हैं जहां सेंटर लगे थे। उसके बाद आगे है
कि क्या सवाल है कि 40 प्लस वाले सब को जॉब मिलेगी, या दूसरा सवाल कि क्या 33 पर 33 पर पास होगा, क्या 33 पर सबको जॉब मिलेगी, या जैसे कुछ वीडियोस कुछ पोस्टेज वायरल हो रही थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन टेस्ट के 50 पे पास है, 50 पर पास है, 50 के नीचे फेल है। ये सारी अफवाह थी। 50 पे पास नहीं, 40 पे है। आगे मैं बताता हूँ मज़ीद। और उसके बाद हर एक आपके सवाल का जवाब है, तो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया नंबर ऑफ़ जॉब्स का, तो याद रखें जो जॉब्स इस वक्त सामने आई हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी की, वो हैं 50,000 इस टाइम। टोटल 90,000 है, ग्रेजुएशन कैटेगरी की 50,000 है। कितने कैंडिडेट पास हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। अब देखें, अप्लाई किया टोटल 2,60,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है ग्रेजुएशन की टेस्ट में। पास हुए हैं 1,10,000। अब 2,60,000 में से 1,10,000 पास हुए हैं, फेल हुए हैं 1,50,000 जो 40 से कम हैं। अब ये भी पॉसिबल है, अगर रेशो 33 या 30 पे बाद में आ जाता है, जैसे पीएसटी का 55 पर पास था जेईएसटी का, और 45 पर सब्जेक्ट एग्रीगेट था। पहले एग्रीगेट क्लियर हुआ, फिर 50 पे आया, फिर 40 पे, इस हिसाब से। तो ये भी पॉसिबल है कि 33 या 30 पर पास रेशो आ जाए। 60 से 70% ये है कि 33 पर पास रेशो आना पॉसिबल है। दूसरी बात ये कि बीएड एमएड के मार्क्स अक्सर पूछ रहे हैं कि हमारे काउंट होंगे इसमें, कब मिलेंगे, ऐड होंगे नहीं होंगे, तो वो चांस नहीं है, क्योंकि टीचिंग फील्ड में बीएड एमएड की वैल्यू है। बाकी जॉब्स में, बाकी टेस्ट्स में बीएड एमएड की वैल्यू नहीं है, यानी मार्क्स नहीं दिए जाते। उसके बाद मैं आपको आगे सवाल जो था, टोटल जॉब्स जो 2023 में हैं ग्रेजुएशन की, वो 50,000 हैं। अब ये जो टेस्ट्स हैं बीपीएस 5 to 15 यानी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कैटेगरी, तो इनमें 3 साल की ड्यूरेशन है। 3 साल के अंदर ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं 3 इयर्स के लिए, ये आपका टेस्ट होगा, यानी काउंट होगा 3 ईयर में। जो भी पोजीशंस आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, आपको उसमें हायर किया जाएगा। हायर का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। वैकेंसीज 2023 में इस टाइम 50,000 खाली हैं, जो बीपीएस 12 से 15 तक हैं। उसके बाद 2024 में 45,000 पूरी सिंध के अंदर वैकेंसीज खाली हो जाएंगी। 50 ये 45 वो, ये हो गए 90,000 यानी 95,000 वैकेंसीज। उसके बाद 2025 में 40,000 और खाली हो जाएंगी, यानी 2023 में 50,000 इस टाइम खाली हैं। 2024 अगले साल 45,000 और खाली हो जाएंगी। 2025 में फिर 40,000 वैकेंसीज और जो हैं वो खाली हो जाएंगी। अब अगर हम टोटल वैकेंसीज 3 साल को काउंट करते हैं तो ये बनती हैं 1,35,000, यानी 1,35,000 वैकेंसी पोजीशन है इस टाइम। और जो कैंडिडेट पास हुए हैं 40 तक, आखिरी कैंडिडेट जो 40 पे पास हुआ है वो हैं 1,10,000, यानी 25,000 वैकेंसी पोजीशन ज़्यादा हैं पूरी सिंध के अंदर। 1,10,000 पास हैं, 1,35,000 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं इस टाइम। यानी 3 साल के लिए ये टेस्ट है और 3 साल की वैकेंसी पोजीशन सिर्फ ग्रेजुएशन की मैं बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन में कम होती हैं, बाकी आगे ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये, अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमारी मार्क अच्छे नहीं आई, मिसाल होता है, डिप्रेशन का शिकार हैं, मायूसी का शिकार हैं, तो मायूस ना हो, टेंशन ना लें। आगे टेस्ट इज़ इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन हो गई, आगे इंटरमीडिएट टेस्ट है, मैट्रिक है, उनकी तैयारी करें। अगर उनमें अप्लाई नहीं है, एसएसटी की तैयारी करें, या अभी अपना ये जॉब्स हैं तालका म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर बीपीएस 17 में, उसकी तैयारी करें। एसपीएससी लेगा, कमीशन है ये। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं, आपका और सवाल था कि मिसाल
जो हायरिंग प्रोसेस है वो किस तरह होगा। तो हायरिंग प्रोसेस, अब मिसाल इंटर जैसे ग्रेजुएशन की टेस्ट हो गई है, अब ग्रेजुएशन की टेस्ट हो गई है, अब यहाँ पे आपका सवाल ये भी क्लियर होगा कि ये जो शामियाने हैं ये क्यों उखाड़े गए, टेंट क्यों उखाड़े गए, टेस्ट सेंटर को क्यों ख़त्म किया गया। अक्सर लोग कह रहे हैं, जो पहले कहते थे यार ये टेस्ट नहीं होगी, सफारिश होगी, ये जो चालान के पैसे थे ये लोग खा गए, ये हुआ वो हुआ फलान हुआ टीरो ये वो, ये लोग जो भी हैं ये मैं आपको बता दूं ये लूज़र्स हैं। आप इनके कहने में ना आए। कोई टेस्ट कैंसिल नहीं हुई, ना ही कोई चालान का इशू, ना कोई और इशू। तो ये इदारे बड़े हैं, एसटीएस बड़ा इदारा है, उसका अपना नाम है, उसका मकाम है, बाकायदा ऐसा समझे रिपूटेशन वाला इदारा है, वो अपनी जगह पे अपना प्रोटोकॉल रखता है। तो दूसरी बात ये, हाँ उस इदारे को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है सिंध के अंदर, क्योंकि अभी आप देखें पहले वाला जो दौर था थोड़ी अभी तब्दीली है, सोशल मीडिया का दौर है, अभी मेरिट का दौर है, मेहनत करें आप। अब ये जो शामियाने हैं आपको मैं बताऊं, ये सवाल आपका, उसके बाद हायरिंग पे आते हैं। एक अगर आप देखें सेंटर में 5,000 बंदों का, 5,000 कैंडिडेट्स का शामियाना टेंट लगा हुआ है, उसका रेंट आप ना भी लगाएं एक दिन का 20,000 लगाओ। अब सेंटर टोटल 9 हैं पूरे सिंध में, अब 9 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1,80,000 बनेगा। अब आप देखें 1,80,000 एक दिन का रेंट बन रहा है, और जबकि ग्रेजुएशन की टेस्ट हुई है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट की टेस्ट कैसे हो सकती है। कुछ 10-12 दिन का गैप तो होगा ना। क्यों होगा, उसकी वजह ये है कि मिसाल ग्रेजुएशन की टेस्ट हुई है, पहली बात, टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आया है, ऑफिशियल की आई है, ऑफिशियल की के बाद आपके पोर्टल पे रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद एक ऑफिशियल लिस्ट होगी, जिस तरह पीएसटी जेएसटी मेरिट लिस्ट आई है वैसे ही ग्रेजुएशन की मेरिट लिस्ट होगी, पास की 40 तक आखिरी की, उसके बाद जो फेल हैं उनकी आएगी लिस्ट, यानी 33 तक अगर कल को आ जाए तो उनकी अलग आएगी। टोटल जितने भी ज़्यादा से मैक्सिमम टू मिनिमम जितने भी मार्क्स हैं सब की लिस्ट आएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन का ये जो प्रोसेस है टेस्ट कंडक्ट करने का, ये बंद हो जाएगा, क्लोज़ होगा। उसके बाद इंटरमीडिएट होगा, फिर से शामियाने लगेंगे, फिर से टेस्टिस का ऐलान होगा, फिर से टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद हायरिंग प्रोसेस है। अब मिसाल तीनों टेस्टिस इसी तरह, इंटर की टेस्ट होगी, फिर कुछ दिन बाद 2 दिन बाद की आना शुरू हो जाएगी। जब सारे की आ जाएंगे फिर आपके पोर्टल पर रिज़ल्ट आएगा, फिर सेम ही उसी तरह लिस्टें आएंगी, फिर 10-12 दिन का गैप, फिर मैट्रिक का यही प्रोसेस होगा। तो जब तीनों कैटेगरीज मुकम्मल हो जाएंगी, फिर जो डिपार्टमेंट मेंशन किए गए हैं उसमें वैकेंसीज आएंगी। जिस तरह हम अप्लाई करते हैं फिर रिटन टेस्ट होती है, उसमें आप अप्लाई करोगे और अपना जो मार्क सर्टिफिकेट है वो भी साथ भेजोगे कि मेरे ये नंबर आए हैं इसमें। फिर वो आपका मार्क सर्टिफिकेट देखेंगे। बीपीएस 5 to 15 है, जाहिर सी बात है आपने 2 टेस्टें दी हैं, 3 दी हैं, 1 दी है, सबका भेजेंगे तो आपको मार्क्स के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। और दूसरी बात ये, कोई सफारिश कोई कोटा नहीं है, बिल्कुल मेरिट है। अगर कोटा सिस्टम होता, सफारिश होती तो क्या आईबीए टेस्ट लेता, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, लोग कह रहे हैं सफारिश है, कोटा है, ये है वो है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सारे लूज़र्स ही कह रहे हैं। कोई कोटा कोई कुछ नहीं है, अपने दिमाग से आप निकाल दें, ये बात याद रखें, बिल्कुल प्योर मेरिट है, कुछ भी नहीं। और क्योंकि अगर आपके जहन में ये कोटा है ग्रेजुएशन की टेस्ट, तो अक्सर तकरीबन 80% ऐसा कहें कि आपके हाथ से चली गई है, मार्क्स कम है। कम से कम इंटर की तैयारी करें, 60+ स्कोर ले आएँ। 60+ स्कोर अगर आप लाते हैं, आपकी 200% सीट जो है कंफर्म हो जाती है। तो अभी आप इसको ना देखें यार शामियाने उखड़ गए, शामियाने लगाना एक दिन की काम है, एक दिन का काम है शामियाना लगाना, शामियाना उखड़ना। शामियाने को ना देखें, आप देखें टेस्ट को। जब अगर आईबीए ने टेस्ट लेने ना होते तो ग्रेजुएशन का भी ना लेता, अगर ग्रेजुएशन का लिया है तो इंटर का भी लेगा,
मैट्रिक का भी लेगा। और याद रखें मेरी बात कि अभी जैसे 3 कल या परसों ऑफिशियल रिज़ल्ट आने वाला है आपके पोर्टल पे, उसके बाद ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा। ये किस्सा ग्रेजुएशन का ख़त्म, फिर इंटर का शुरू, फिर इंटर के बाद मैट्रिक का शुरू। फिर आप जैसे जॉब्स आएंगी अप्लाई करेंगे, फिर वो आपका देखेंगे स्कोर, फिर इंटरव्यू होगा। अगर अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में पैसा चलेगा, इंटरव्यू में सिफारिश चलेगी और ये वो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू पहला होता था, जैसे पहले रिटिन टेस्ट नहीं होती थी, इंटरव्यू में 4 ऑफिसर्स होते थे। वो 4 जो सुपीरियर होते थे एक एक सवाल पूछते थे, जिसके सही उसको जॉब, जिसके नहीं तो उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो अभी आज का जो प्रोसेस है वो है रिटिन टेस्ट। पहले रिटिन टेस्ट बहुत कम थी, आज रिटिन टेस्ट है। रिटिन टेस्ट जिसने क्वालिफाई की है डेफिनेटली उसमें टैलेंट है और इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। आज का जो इंटरव्यू है वो है स्क्रूटनी। अब जैसे पीएसटी जेईएसटी वालों का इंटरव्यू हुआ था, मतलब वो गए, इसका मतलब ये है कि वो गए अपने डॉक्यूमेंट चेक करा के आए। अब इंटरव्यू ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम XYZ है। अच्छा, कितने पढ़े हो? सर मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन कब की, कौन सी यूनिवर्सिटी से की, मुझे दिखाओ मार्कशीट, ये वो। ये इंटरव्यू है भाई, कोई और नहीं। टेंशन ना लें आप सिर्फ और सिर्फ रिटिन टेस्ट की तैयारी करें और कुछ भी नहीं। अगर आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं, यानी आप कामयाब से मुराद के आप जिस हिसाब से मार्क्स की ग्रेजुएशन टेस्ट है, मिसाल सीट्स के हिसाब से अगर आपकी मेरिट बन रही है, आपको जॉब मिलेगी। और ये जॉब 3 साल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल के बाद जॉब मिलेगी, नहीं, ये गलत पॉलिसी है। जब टेस्टिस ख़त्म होंगे फिर वैकेंसीज आएंगी, एक एक डिपार्टमेंट में फिलअप होता जाएगा, हायरिंग होती जाएगी। 6 महीने के बाद जॉब मिलना शुरू हो जाएंगी ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक कैटेगरी की। बाकी 3 साल की है, तो मतलब 3 साल तक जो भी जॉब आए, 3 साल तक और कोई टेस्ट BPS 5 to 15 की नहीं होगी। ये बात मेरी आप याद रखें, इसलिए इनकी तैयारी करें। टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम कम है। मेहनत करें, तैयारी करें। 40 प्लस ग्रेस मार्क्स जो हैं, मिसाल 38, 37 या 39 पर हैं, पॉसिबल है बाद में इनको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएं। उसके बाद 33 या 30 पर भी पास हो सकता है, फ्यूचर में पॉसिबल है। लेकिन फ़िलहाल पॉलिसी चेंज नहीं होगी और इस पे प्रेशर होगा कि भाई कोई पॉलिसी चेंज नहीं। 40 के जो नीचे नहीं, जो 40 से कम है, चाहे 1 नंबर कम है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। वजह क्या है? वो इसलिए क्योंकि आगे लोग तैयारी करें, जैसे 40 प्लस उठाएं, क्योंकि अभी टेस्टिस ख़त्म नहीं हुए। पॉलिसी चेंज कब होती है? जब टेस्टिस ख़त्म हो जाएंगी, फिर लोग देखेंगे भाई मिसाल पास कम है, सीट्स ज़्यादा हैं, उस हिसाब से फिर 25 पर पास भी पॉसिबल है। अगर मिसाल बंदे कम पास हों बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है टॉप टू बॉटम के हिसाब से 25 या 20 पर भी पास हो सकता है। तो अभी मेहनत करें आप। स्क्रूटनी, डॉक्यूमेंट्स चेक, ये होता है इंटरव्यू, ऐसा कुछ भी ना सोचें। बाकी आप मेहनत करते रहें और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ें। होपफुली ये है कि 1 हफ्ते बाद या उससे भी पहले, बहरहाल 1 हफ्ते के बाद इंटरमीडिएट की टेस्ट्स शुरू होंगी। मेहनत करें, तैयारी करें, अपना ख्याल रखें और हमारा आज़म यूट्यूब चैनल को देखते रहें।